सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारा 17वां पाठ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? हार की जीत। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घोड़े को अपने बेटे जैसा चाहता है और उसकी देखभाल करता है और उसके पास जो जमीन जायदाद जो भी उसके पास संपत्ति होती है वो दान में देकर एक साधारण एक साधु पुरुष की तरह, वैसे वो ऐसे लोग तो साधु पुरुष ही होते हैं बच्चों, जो अपना सब कुछ त्याग कर एक साधारण जीवन जीते हैं। तो वो एक मंदिर में रहते थे और वहाँ ही उन्होंने पास में ही अपने घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बना लिया था और वहीं पर वो अपने घोड़े के साथ में बड़े आनंद से रहते थे। तो यहाँ पर घोड़े को नहीं बल्कि इस बात की उन्हें चिंता होती है। अब इस पाठ में उन्हें धोखा देता है एक डाकू खड़ग सिंह, और वो जब उसे धोखा देता है एक गरीब का वेश बनाकर, एक बीमार व्यक्ति का वेश बनाकर, तो जब वो धोखा देता है तब उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि उसने उनका घोड़ा छीन लिया, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता होती है कि इस घटना के बाद कोई भी किसी पर भी, किसी बीमार पर, किसी गरीब पर कभी विश्वास नहीं करेगा। और यही सीख वो डाकू खड़ग सिंह को देते हैं और उसका हृदय परिवर्तन होकर वो एक अच्छा इंसान बनता है और उनका घोड़ा लौटा देता है। तो इस पाठ में अब हम देखेंगे कि किस तरह से डाकू खड़ग सिंह उस घोड़े पर मोहित हो जाता है और उनसे वो घोड़ा छीनता है और किस तरह से बाबा भारती उसको सीख देते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। माँ अपने बेटे को और किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर जितना प्रसन्न होता है, माँ के लिए उसका बेटा उसके लिए सर्वस्व होता है, वैसे ही किसान के लिए उसकी फसल उसकी जिंदगी होती है। तो लहलहाते खेत जब किसान देखता है और माँ जब अपने बेटे को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसी तरह से वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलता था। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था और बहुत बलवान था और उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वो सारे इलाके में फैल गई थी। ऐसा कोई न था जो उसे जानता नहीं था और उसके समान बलवान वहाँ पर कोई नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारती। बाबा भारती ने उसका एक नाम रख दिया था और वे सुल्तान कहकर उसे पुकारते और अपने हाथ से उसे दाना खिलाते। उसे देख देख कर बड़े प्रसन्न होते हो, क्योंकि वो था ही इतना सुंदर, बलवान था और चपल तो ऐसा जैसे हवा से बातें करता था जब वो दौड़ता था। तो उन्होंने अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा आदि सब कुछ छोड़ दिया था बच्चों, सब कुछ दान में दे दिया था। बाहर एक गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहां पर वे अपना सब कुछ त्याग करके रहते थे और भगवान का भजन करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें लगने लगा था कि वे अब सुल्तान के बिना नहीं रह पाएंगे। सुल्तान उनकी जिंदगी बन गया था। जैसे माँ अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाती, किसान अपनी फसल के बिना नहीं रह पाता, वैसे ही अब उन्हें लगने लगा था कि वे अब सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। और वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू अर्थात मोहित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। वे कहते, ऐसा लगता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, जैसे मोर बादल छाते ही नाचने लगता है, वैसे ही ऐसा लगता था बाबा भारती को जब वो दौड़ता था, जब वो चलता था, तो ऐसे लगता था जैसे मोर नाच रहा हो। इतना बाबा भारती को सुल्तान पसंद था। अब खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था और लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे, क्योंकि वो बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही निर्दयी था। होते होते सुल्तान की कीर्ति, सुल्तान की जो प्रसिद्धि थी बच्चों, वो उसके कानों तक पहुंच गई और उसका हृदय सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो उठा, व्याकुल हो उठा कि किस तरह से वो सुल्तान को देखे।
एक दिन दोपहर के समय वो बाबा भारती के पास पहुंचा और उसने नमस्कार किया और वहां पर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, बाबा भारती उसको पहचानते थे, मगर बाबा भारती को उससे जरा भी डर नहीं था, क्योंकि वो तो वैसे भी सन्यासी इंसान थे, साधु थे। तो वो कहते ही कहो खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। खड़क सिंह भी उनका उतना ही सम्मान करता था, क्योंकि वो साधु पुरुष थे। तो वो कहता है, आपकी दया है। बाबा भारती पूछते हैं, कहो इधर कैसे। तो खड़क सिंह कहता है कि सुल्तान की कीर्ति सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा भारती ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक डाकू उनके सुल्तान को देखने के लिए यहाँ तक आया है। तो वे कहते हैं, विचित्र जानवर है। खड़क सिंह कहता है, मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो बाबा भारती उसके चाल की बहुत तारीफ करते हैं। तो खड़क सिंह को और ज्यादा उस पर ईर्ष्या होती है कि बाबा भारती के पास इतना सुंदर, इतना बलवान घोड़ा कैसे रह सकता है, ये तो मेरे पास चाहिए। वो कहता है, क्या कहना, उसे एक बार देख लेता है, बस उसे देखता ही जाता है। बाबा भारती और ज्यादा प्रशंसा करते हैं उसकी सुल्तान की। तो खड़क सिंह को कहते हैं कि उसकी चाल का, उसके दौड़ का क्या कहना, जो भी उसको एक बार देख ले उस पर मोहित हो जाता है। खड़क सिंह कहता है, बहुत दिनों से इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बड़े दिनों से मुझे सुल्तान को देखने की, उससे मिलने की बड़ी इच्छा थी और आज मैं समय निकालकर यहाँ पर आया हूँ। इस तरह से एक साधारण इंसान की तरह बड़े ही अच्छे से वो बाबा भारती से वार्तालाप करने लगा। धन्यवाद।